हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर हाउ टू बिकम ए मीशो सेलर, या फिर हम कह सकते हैं मीशो के सेलर हम कैसे बने। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप मीशो के साथ में जुड़कर अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा फायदा रहेगा। आप मीशो के साथ में सेलर बन के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको करोड़ों कस्टमर मिल जाएंगे, वो भी एक साइट के ऊपर। आप जो है एक बार अपना प्रोडक्ट जो है इसके बाद प्रोडक्ट को लिस्टेड कर दीजिए, फिर उसके बाद देखिए कि यहाँ पर आपको कितने ज्यादा ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, मीशो एक इंडियन कंपनी है। इसके अंदर जो है बहुत सारे प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे, डिफरेंट कैटेगरी में प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ये एक ई कॉमर्स कंपनी है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में बहुत ज्यादा फायदा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप जो है यहाँ पर सेलर बन के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सप्लायर बन के बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपका कम से कम इन्वेस्टमेंट होगा, साथ ही साथ आपको हाई प्रॉफिट होगा। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब हम मीशो का सेलर बनेंगे तो हमें यहाँ पर कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, साथ ही साथ यहाँ पर कौन कौन सी चीजों की यहाँ पर जरूरत हमें पड़ेगी, इस सबके बारे में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप मीशो के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मीशो के अंदर सेलर को ही सप्लायर बोलते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमें यहाँ पर एक ईमेल आईडी की भी जरूरत पड़ेगी। आपको ईमेल आईडी कोशिश करें कि आप नई ईमेल आईडी बनाएं और यहाँ पर बिजनेस में अपने रजिस्टर करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। साथ ही साथ आपको एक मोबाइल नंबर की भी जरूरत पड़ेगी। आप मोबाइल नंबर भी नया ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर की भी जरूरत पड़ेगी, तो आप अपना जीएसटी नंबर पहले से बनवा लें और फिर इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। आपको पहले दिन से ही जीएसटी नंबर की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पैन कार्ड की भी जरूरत पड़ेगी और एक बैंक अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगी। आप बैंक अकाउंट करंट ओपन कराएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर आपको करंट बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप मीशो के अंदर अपना प्राइस सेट करें, ठीक है, जब प्रोडक्ट को लिस्टेड करें और प्राइस सेट करें, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप जो है डायरेक्ट रिटेल प्राइस यहाँ पर सेट ना करें। आप जो है होलसेल प्राइस अपना सेट करें, जिससे कि जो यहाँ पर रीसेलर होते हैं, ठीक है, फिर वो आपके प्राइस में अपना मार्जिन काट के फिर उसको जो है ना लिस्टेड करते हैं। तो यहाँ पर जो है जो रीसेलर होते हैं वो जो है रिटेल प्राइस सेट करते हैं। तो आप यहाँ पर कोशिश ये करें कि आप जो है होलसेल प्राइस अपना जो है सेट करें, जिससे कि आपको कोई उसमें जो है बिजनेस के अंदर कोई नुकसान ना हो, ठीक है, आपका प्रॉफिट बना रहे। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, आपका प्राइस सेट करते टाइम इस बात का आपको अपना ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं मीशो प्रोडक्ट लिस्टिंग। आप मीशो पे प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट को लिस्टेड करते टाइम आपको सबसे पहले जो एक बात का ध्यान रखना है वो है प्रोडक्ट का फोटो या फिर इमेज, ठीक है। जो फोटो होता है, सबसे पहले जब भी कोई इंसान जो है जाके वेबसाइट के ऊपर सर्च करता है तो सबसे पहले क्या देखता है? फोटो देखता है, ठीक है। जितना अच्छा फोटो होगा उतनी जल्दी वो प्रोडक्ट जो है सेल हो जाता है। बाकी डिटेल आदमी जो है बाद में देखता है, सबसे पहले क्या देखता है? कस्टमर फोटो देखता है, ठीक है। किसी प्रोडक्ट का जितना अच्छा फोटो होगा वो जल्दी कस्टमर की नजर में आएगा, ठीक है। जैसे हम लोग रिटेल में आपको बताया है, हमने पहले भी आपको बताया, जो चीज दिखती वही बिकती है। तो आपको अपना प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा अच्छा दिखाना है, तो उसका फोटो जितना अच्छा आप लेके डालेंगे, जितना अच्छा आपका जो प्रोडक्ट है उसका फोटो होगा, तो उतना ही ज्यादा अच्छा सेल होगा, ठीक है। उतनी ज्यादा कस्टमर की नजर में आएगा, वो जल्दी सेल हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप जो एक अच्छे मोबाइल से फोटो ले सकते हैं या फिर डीएसएलआर से ले सकते हैं। अगर आप अपने आप नहीं ले पा रहे हैं तो किसी फोटोग्राफर से कांटेक्ट करके उससे भी अपने प्रोडक्ट का अच्छा सा एक फोटो निकलवा सकते हैं, ठीक है। उस फोटो को जो है फिर आप जो है अपना यहाँ पर जब प्रोडक्ट की लिस्टिंग करें तो वो फोटो आप डालें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि कस्टमर को हमेशा जो है कलरफुल चीजें पसंद आती हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट डालिए, उसका अगर अच्छा सा फोटो डालते हैं तो उसके सेल होने के चांस जो है वो ज्यादा रहते हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आपको कंटेंट का ध्यान रखना है। यहाँ पर आप जो है टाइटल क्या डालने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। कीवर्ड का ध्यान रखना है। ये सारी चीजें आपको बाद में ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको किस चीज का ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको फोटो के इमेज का ध्यान रखना है, ठीक है। इमेज का ध्यान रखना है, फोटो का ध्यान रखना है कि कैसी वो फोटो है, ठीक है। उसके बाद में कंटेंट का ध्यान रखना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग। आप यहाँ पर प्रोडक्ट का प्राइसिंग कैसे सेट करेंगे? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपको प्राइसिंग ऐसे सेट करना है, ना तो आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है बिल्कुल कम रखना है, ना बहुत ज्यादा रखना है। आपको अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है मिडिल में रखना है। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि जो कंपटीशन है, ठीक है, वेबसाइट के ऊपर जो कंपटीटर आपको मिलेंगे उसमें जो है अच्छे से आप सर्वाइव कर जाएंगे। आपका बिजनेस यहाँ पर चलने के ज्यादा चांस रहेंगे अगर आप मिडिल में अपना प्रोडक्ट का प्राइस रखते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर आपको एक और फायदा रहेगा कि आप जब
आपसे कस्टमर जो है ऑर्डर करेगा कोई भी प्रोडक्ट को, और जब आप उसको ऑर्डर को डिलीवर करवाएंगे, ठीक है, कस्टमर के पास वो डिलीवर होगा, ठीक है, जब कस्टमर उस प्रोडक्ट को ले लेगा तो फिर उसको रिटर्न करने के चांस बहुत कम रहते हैं। लेकिन जब आप किसी प्रोडक्ट के पैसे जो है ना रुपए बहुत ज्यादा हाई डाल देते हैं, ठीक है, और जब वो कस्टमर लेता है तो कस्टमर के समझ में आ जाता है कि ये इतने प्राइस का नहीं है, तो कस्टमर उसको क्या करता है, रिटर्न करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिटर्न आने पर आपका नुकसान रहता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, आपका प्रोडक्ट रिटर्न कम आए, इसके लिए आप जो है अपने प्रोडक्ट का जब प्राइस सेट करें तो इस बात का ध्यान रखें, ना ज्यादा हाई रखें ना ज्यादा कम रखें, मिडिल का रखें, बीच का रखें, और इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको उसमें प्रॉफिट भी रहे, आपका मार्जिन भी उसमें रहे, ठीक है। आप इन सब चीजों को देखते हुए अपने प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं पैकेजिंग मटेरियल। आपको यहाँ पर पैकेजिंग मटेरियल की भी जरूरत पड़ेगी जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा पैकेजिंग मटेरियल में आपको टेप की जरूरत पड़ेगी, पैकेट की जरूरत पड़ेगी, कार्टून बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी, और भी अदर चीजों की यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये आपको मार्केट में मिल जाएंगे, मीशो के आपको टेप मिल जाएंगे, ठीक है, वो आप जो है मार्केट से ले सकते हैं। अगर आप मार्केट से नहीं ले पा रहे तो आप मीशो की वेबसाइट के ऊपर भी आपको पैकेजिंग मटेरियल मिल जाएंगे, आप वहां से भी लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं जब हम इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो हमें यहाँ पर कम से कम कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी, कितने स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस बिजनेस को आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, यानी कि आप घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपके पास दुकान है तो दुकान से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप इसको दोनों जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि हमें यहाँ पर कितनी जगह की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जगह आपको इतनी चाहिए कि जहां पर आप अपना सिस्टम रख लें और जितने प्रोडक्ट है उसको रख लें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके पास अगर कम से कम 100 स्क्वायर फीट की जगह है तो आप इस बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें यहाँ पर कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको टेबल एंड चेयर की जरूरत पड़ेगी, जहां पर आप अपना सिस्टम रख के बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से भी आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। कंप्यूटर या फिर लैपटॉप आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास लेजर जेट प्रिंटर भी होना चाहिए, जिससे कि आप जो है प्रिंट निकाल के अपने पैकेट को तैयार कर सकें। तो आपको यहाँ पर प्रिंटर की भी जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको वाईफाई कनेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी, ताकि आपके जो भी ऑर्डर आ रहे हैं उसके नोटिफिकेशन आसानी से आ सकें। तो अच्छी स्पीड का वाईफाई आपको लगवाना होगा, इंटरनेट की अच्छी स्पीड हो जिसके अंदर, ठीक है, उस टाइप का आपको वाईफाई अपने यहाँ पे लगवाना होगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर इन्वर्टर की भी जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जब आप सिस्टम अपना जो है चालू करेंगे तो वहां पर आपको सिस्टम के अंदर आपका एक्टिव एंटीवायरस अपडेट होना चाहिए, ठीक है, इस बात का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऐसा कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हमने यहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट भी अपनी पूरी कर ली, ठीक है, जो जो चीजें चाहिए सब कुछ कर लिया, हमने अपना सेलर अकाउंट भी बना लिया, लेकिन अगर हमने उस चीज को ध्यान नहीं दिया तो हम अपना बिजनेस कैसे चलाएंगे। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है बिजनेस के लिए वो है प्रोडक्ट। आपको सबसे पहले यहाँ पे सोचना होगा कि आप यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर या फिर साइट के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट रख के लिस्टेड करके सेल करेंगे। तो सबसे पहले जो जरूरी है वो है प्रोडक्ट। अब आपको यहाँ पर प्रोडक्ट सर्च करना है कि आप कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी चीज की आती है कि हम यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट सेल करें जो ज्यादा से ज्यादा सेल हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आप प्रोडक्ट ऐसा रखिए, जैसे मान लीजिए अगर आप जो है अपना खुद का प्रोडक्ट कोई बना रहे हैं और वो आपके एरिया में ज्यादा पसंद किया जा रहा है तो आप उस प्रोडक्ट को यहाँ पर रख के भी सेल कर सकते हैं। हो सकता है कि देश में, पूरे देश में उस प्रोडक्ट को पसंद किया जाए, ठीक है, हो सकता है उसके आपको बल्क में ऑर्डर मिलने लगे, तो फिर आप जो है इसको रख के जो है सेल कर सकते हैं। तो आपके अगर आपका अपना खुद का कोई प्रोडक्ट है जो आप बना रहे हैं उसको भी रख के यहाँ पर सेल कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर अगर आपका अपना खुद का प्रोडक्ट नहीं है, आप दूसरे से प्रोडक्ट लेके खरीद के यहाँ पर सेल करना चाहते हैं तो उस तरीके से भी सेल कर सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से सेल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर डिसाइड करना होगा पहले कि आप कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पर सेल करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब हम मीशो के सप्लायर बनेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितनी लागत आएगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपको बेसिक जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे कंप्यूटर है, प्रिंटर है, पैकेजिंग मटेरियल है, ये सारी चीजें आपको खरीदना होंगी। तो इन सब कुछ चीजों को खरीदने में कम से कम अगर आप देखें तो आपका यहाँ पर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आप प्रोडक्ट भी कम से कम आप प्रोडक्ट रखते हैं तो आपको प्रोडक्ट भी 50,000 रुपए के रखने होंगे। साथ ही साथ आपको बैकअप में वर्किंग कैपिटल में भी 50,000 रुपए अपने पास रखने होंगे। तो अगर हम देखें तो लागत के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको कम से कम जो लागत आने वाली है वो 1 से 2 लाख रुपए के बीच में आएगी। आप 1 से 2 लाख रुपए लगा के इस बिजनेस को आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं हाउ टू अप्लाई फॉर मीशो सप्लायर या फिर सेलर।
जाकर हम यहाँ पर मीशो सप्लायर के लिए कैसे अप्लाई करेंगे या फिर हम कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, कैसे अकाउंट बनाएंगे, तो आपको यहाँ पर गूगल के ऊपर जाना है। गूगल के ऊपर जाके आपको मीशो सप्लायर सर्च करना है। जैसे आप मीशो सप्लायर सर्च करेंगे तो वहां पर आपको साइट मिल जाएगी मीशो की। उसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर पूरी डिटेल मिल जाएगी। उसके नीचे लिखा होगा स्टार्ट सेलिंग। आपको स्टार्ट सेलिंग के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट सेलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म के अंदर आपसे डिटेल मांगी जाएगी, ईमेल आईडी मांगा जाएगा, फोन नंबर मांगा जाएगा, ठीक है, जीएसटी नंबर मांगा जाएगा। इस तरीके की डिटेल वहां पे मांगी जाएगी, अकाउंट नंबर मांगा जाएगा। तो ये सारी डिटेल जो वहां पर होगी वो आपको भर देनी है। भरने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देनी। जैसे आप सबमिट करेंगे तो जो मीशो की टीम है वहां से आपके पास कॉल आ जाएगी। मीशो की टीम आपसे आपका जो डॉक्यूमेंट होगा उसका वेरिफिकेशन करेंगे वो लोग, और वेरिफिकेशन करके आपको जो है अप्रूव कर देंगे कि आप जो है यहाँ पर सेलिंग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, फिर आपको अप्रूवल मिल जाता है मीशो टीम की तरफ से, फिर आपको यहाँ पर आईडी और पासवर्ड भी मिलता है जिसको आपको डाल के अपने अकाउंट को ओपन करना होता है। जैसे ही आप मीशो के तरफ से जो आपको आईडी और पासवर्ड मिलेगा उसको आप अपने अकाउंट में डालेंगे और अपना अकाउंट ओपन करेंगे। फिर आपको यहाँ पर क्या करना होता है, प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है। आप यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्टेड करते हैं। प्रोडक्ट लिस्टेड करने के बाद वो साइट के ऊपर शो होने लगता है, कस्टमर को दिखने लगता है। आप क्या होगा, कस्टमर ने मान लीजिए वहां से ऑर्डर प्लेस किया तो ऑर्डर प्लेस करते ही आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा। उस नोटिफिकेशन को आपको देखना होगा, ठीक है। आपको वहां पर डिटेल मिल जाएगी कि किस कस्टमर का कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है। आपको क्या करना होगा, उस प्रोडक्ट को कस्टमर के एड्रेस के हिसाब से पैकेज को तैयार करना होगा, ठीक है। फिर आपके पास जो है मीशो की तरफ से आपके पास डिलीवरी बॉय आएगा, वो आपके उस पैकेज को लेके चला जाएगा, ठीक है, और ले जाके जो कोरियर की टीम है या फिर मीशो की जो टीम है, जो डिलीवरी टीम है, उसको दे देगा, ठीक है। फिर वहां से वो कस्टमर के पास प्रोडक्ट चला जाता है, ठीक है। कस्टमर के पास जब वो प्रोडक्ट चला जाता है फिर कस्टमर उसका पेमेंट कर देता है। अगर कस्टमर ने सीओडी करा है तो कस्टमर वहां पे पेमेंट कर देगा। अगर कस्टमर ने ऑनलाइन पेमेंट किया तो कस्टमर पहले पेमेंट कर चुका है यहाँ पर, ठीक है। फिर ये चीज जो है प्रोसेस चलती रहती है। इसके बाद में हम बात करते हैं पेमेंट। हमारे यहाँ पर पेमेंट कैसे आएगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पेमेंट आपका 15 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आ जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर आपका प्रोडक्ट गया है आपके पास से, ठीक है, तो कस्टमर क्या करेगा, पेमेंट कर देगा, ठीक है। जो कंपनी है, ठीक है, वहां पर पहुंच जाता है पेमेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए इतने टाइम में कस्टमर को प्रोडक्ट समझ में नहीं आया और कस्टमर ने रिटर्न कर दिया या फिर रिफंड मांगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये सारी प्रोसेस जो है वो कंपनी अपनी तरफ से करेगी। फिर जब इसमें जब जो भी आपका जो भी प्रॉफिट होगा, जितना भी आपका सेल हुआ होगा टोटल, ठीक है, 15 दिन के अंदर वो आपके अकाउंट में आ जाता है, ठीक है। यानी कि जो आपका पेमेंट है वो 15 दिन के अंदर आपके अकाउंट में आता है। जो आपने बैंक अकाउंट की डिटेल वहां पर डाली होती है, करंट अकाउंट की डिटेल जो आपने डाली होती है बैंक अकाउंट का, वो उस अकाउंट के अंदर जो है पेमेंट को सेंड कर देते हैं। यानी कि वो पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है 15 दिन के अंदर, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहा हूं सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सकें।